और दोनों को रेगुलेट करती है हमारी जो सेबी है, यानी कि स्टॉक मार्केट की गवर्नमेंट सेबी है, उसे उसका रूल रेगुलेशन बनाती है। और किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ लॉन्च करना है, किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा रहता है और सप्लाई कम रहता है तो उसका रेट बढ़ जाता है, और किसी चीज़ का डिमांड कम रहता है और सप्लाई ज़्यादा रहता है तो उसका रेट घट जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। आखिर स्टॉक मार्केट कैसे स्टार्ट हुई, इसमें शेयर का क्या मतलब होता है, स्टॉक का क्या मतलब होता है, और स्टॉक मार्केट जो होता है उसका ही मतलब क्या होता है, स्टॉक मार्केट अगर बना तो कैसे बना, इसी सब टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में भी पता होना चाहिए, आखिर स्टॉक मार्केट कैसे आया, इसमें क्यों ट्रेडिंग करते हैं, कैसे ट्रेडिंग होती करते हैं, और कैसे पहले ट्रेडिंग होती थी और कैसे इसकी शुरुआत हुई और किसने इसकी शुरुआत की। तो इन्हीं सब टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। वीडियो के एंड में हम लोग आईपीओ के बारे में भी जानेंगे। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले जब कंपनी लिस्ट होती है तो आईपीओ किस तरह से मार्केट में आता है, तो इन सब टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं हूं अक्षय प्रताप, स्वागत है आपका हमारे इस अक्षय ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में। तो इंडियन स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट होती है मुंबई में एक बरगद के पेड़ के नीचे से। वहीं पर 4-5 ब्रोकर बैठकर शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते थे, यानी कि ये बोलते थे कि ये रिलायंस का शेयर है, मैं इसे 100 रुपये पे ले रहा हूँ, मैं ये टाटा का शेयर या कोई भी विप्रो का शेयर है, या कोई भी शेयर जो उस समय स्थित होती थी, वहां पर 4-5 ब्रोकर होते थे और बैठकर आमने सामने शेयर्स की बाइंग और सेलिंग करते थे। और वहां पर ना ही टेक्निकल एनालिसिस यूज होता था और ना ही फंडामेंटल एनालिसिस यूज होता था, क्योंकि उस समय पे जो कंप्यूटर थे, इस समय जो कंप्यूटर आप देख रहे हैं वो नहीं थे, ना ही कोई टेक्निकल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो थे उस समय स्थित नहीं, और ना ही बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उस समय स्थित हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का वहीं से शुरुआत हुआ। क्या होता था कि न्यूज़पेपर का कंपनी होती थी, वहां पे उसका प्राइस लिखा हुआ था, होता था कि उसका न्यूज आता था, उसके हिसाब से और उसके बेस पे लोग ट्रेडिंग करते थे और बाइंग सेलिंग करते थे स्टॉक का, शेयर का। तो उसके हिसाब से वहां पर ट्रेडिंग होती थी और तो धीरे धीरे वहां पर बाइंग सेलिंग होती थी, तो धीरे धीरे लोग वहां भी बढ़ने लगे। और वहां पर जो ट्रांजेक्शन फीस कॉस्ट जो लगता था, यानी कि बाइंग और सेलिंग का जो कॉस्ट लगता था, यानी कि एक ब्रोकर का 1 रुपया एक दिन का लगता था, तो ऐसे ऐसे चार्ज होता था। वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी। कुछ लोग जब ज्यादा बढ़ गए तो वहां पर एक लोग थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे और बड़ा किया जाए, जो इंडिया की इकोनॉमिक को बूस्ट कर सकता है और फायदा भी हमें भी हो सकता है और लोगों को भी फायदा हो सकता है। आसानी से शेयर्स का बाइंग सेलिंग करने में उनको भी फायदा हो सकता है। तो वो थे प्रेमचंद रॉयचंद जी, जो वहां पर थे। उन्होंने बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना किया, और वही जो बरगद का पेड़ है आज वही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है, जिसमें 5000 से ज्यादा कंपनी इस टाइम लिस्टेड। तो ऐसे ऐसे बीएसई की स्थापना हुई और प्रेमचंद रॉयचंद जी ने इसकी स्थापना की। तो इस तरह से मार्केट में यानी कि स्टॉक मार्केट का शेयर का बाइंग और सेलिंग होने लगा। इस तरीके से होता है। तो क्या है, कभी भी आप कुछ भी स्टार्ट करेंगे जब, तो जीरो से ही स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होकर बहुत कुछ बन जाता है। तो इसी तरीके से प्रेमचंद रॉयचंद जी ने इसकी स्थापना की और इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बड़े लेवल पे बना दिया जो है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बनाया जो कि आज देख रहे हैं इस तरीके से चल रहा है, जिसमें 5000 कंपनी लिस्ट है। तो इस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बना। और आपको ये जानना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में आए हो, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट क्यों बना, कैसे बना और किसने बनाया और कब बनाया गया था, क्योंकि इसको जानना जो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपसे कोई पूछ लेता तो उससे आप बता सकते हो। और मार्केट और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थापना हुआ था, इस 1875 में स्थापना हुआ था, जो कि प्रेमचंद रॉयचंद जी के द्वारा बनाया गया था। और तो इसको आप याद रखिएगा और कोई पूछेगा तो उसको बताइएगा जरूर, ठीक है। और मार्केट में स्टॉक्स और शेयर का क्या मतलब है ये समझिएगा। स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि मार्केट में किसी भी कंपनी का स्टॉक, यानी कि रिलायंस, टाटा, विप्रो, टाइटन, कोई भी कंपनी हो गया, तो इसका मतलब होता है स्टॉक। और शेयर का मतलब होता है कि एक कंपनी का, यानी कि रिलायंस अगर है तो उसका शेयर है, और उस शेयर को आप अगर लेते हो तो आप उस कंपनी के कुछ परसेंट का मालिक बन जाते हो। यानी कि शेयर लेने का मतलब है कुछ परसेंट हिस्सा खरीद रहे हो और उस कंपनी का कुछ परसेंट का आप मालिक बन रहे हो, तो इसे कहते हैं शेयर। और स्टॉक्स का मतलब ये होता है कि एक कंपनी का स्टॉक, ठीक है। स्टॉक एक कंपनी के स्टॉक को स्टॉक कहते हैं, और उस कंपनी के शेयर, यानी उस कंपनी का शेयर आप जब खरीद लेते हो तो उस शेयर का मतलब होता है हिस्सा। तो ये होता है स्टॉक और शेयर का मतलब। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा, मैं तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। शुरुआत में मैंने बात किया कि मार्केट फ्लक्चुएशन कैसे करता है, यानी कि मार्केट में जो मार्केट का प्राइस ऊपर नीचे होता है वो कैसे होता है। ये होता है डिमांड और सप्लाई की वजह से। डिमांड और सप्लाई क्या होता है कि मार्केट में डिमांड, जब किसी चीज का डिमांड हो जाता है, यानी कि मार्केट में किसी चीज का जब डिमांड होगा तो उसका रेट बढ़ जाता है, और उसका जब डिमांड कम होता है तो उसका रेट घट जाता है। यानी कि कोई चीज अगर है
तो मार्केट में अगर कोई चीज आप जैसे खरीदने जाते हो, अगर मार्केट में उसका शॉर्टेज है, ठीक है, तो उसका डिमांड बढ़ ज्यादा है। तो जैसे कि मान लीजिए आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हो और वो मार्केट में वो सामान अवेलेबल बहुत कम मात्रा में है, ठीक है, तो उसका मार्केट में वो जब जिस दुकान पे आप जा रहे हो उसी दुकान पे उस सामान के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है और वो सामान बहुत कम है, तो क्या होगा कि दुकानदार जो रहेगा उस सामान को बहुत हाई रेट पे देगा। तो इस टाइम क्या होगा, जो उस सामान का डिमांड होगा वो बढ़ेगा, तो उसका प्राइस जो होगा वो इंक्रीज होगा, और उसका सप्लाई कम है तो यही होता है डिमांड एंड सप्लाई। जब किसी चीज का डिमांड ज्यादा रहता है और सप्लाई कम रहता है तो उसका रेट बढ़ जाता है, और किसी चीज का डिमांड कम रहता है और सप्लाई ज्यादा रहता है तो उसका रेट घट जाता है। तो ये होता है डिमांड एंड सप्लाई, और मार्केट इसी पे चलता है, डिमांड एंड सप्लाई पर। उसी हिसाब से मार्केट फ्लैक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता रहता है इसी वजह से। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसी भी कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होती है तो वो आईपीओ के थ्रू लिस्ट होती है। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी पहली बार लिस्ट होती है तो उसे कहते हैं आईपीओ, ठीक है। और आईपीओ कैसे होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसे फंड चाहिए, ठीक है, उसे फंड चाहिए, उसके बाद कोई कंपनी स्टार्ट हो रही है, उसको फंड चाहिए और उस कंपनी के पास पैसा नहीं है, तो क्या करेगी वो कंपनी? या तो लोन लेगी या मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। आईपीओ जब लॉन्च करेगी तो उसके थ्रू मार्केट से अपना पैसा निकाल सकती है। और दूसरा होता है उसका लोन। तो अगर लोन लेता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कंपनी डूबती है तो उसका वो पूरा कर्ज में चला जाएगा और लोन भी नहीं चुका पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है कि मार्केट में अगर कोई कंपनी अपना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो मार्केट में क्या करता है, जब वो कंपनी थोड़ी बहुत वैल्यूएशन उसकी क्रिएट हो जाती है तो मार्केट में वो अपनी कंपनी लिस्ट करने के लिए लाता है, और लिस्ट करने की लाता है तो क्या बोलता है कि मैं अपना कंपनी लिस्ट कर रहा हूं, आप लोग इसका शेयर लीजिए। वो पहले मार्केट में मतलब न्यूज आ जाते हैं कि ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होने वाली है और इसका आईपीओ मार्केट में आने वाला है। तो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उसका आईपीओ खरीद लेते हैं। आईपीओ खरीद लेते हैं तो वो कुछ प्राइस जो रहता है 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, यहाँ से उस शेयर का प्राइस ओपन होता है और वहां से मार्केट में ट्रेडिंग उस शेयर का पे होती है। तो जब उस शेयर पे क्या होगा, जब वो कंपनी लॉस में जाएगी तो जितने उसके आईपीओ लिए रहेंगे और जितने आईपीओ लॉन्च होने के बाद उसके शेयर खरीदेंगे तो उनका, अगर कंपनी का लॉस होगा तो उस शेयर होल्डर का भी लॉस होगा और कंपनी का भी लॉस होगा, ठीक है। तो साथ साथ लोगों का प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो इसी तरीके से वो कंपनी चलेगी, और उस कंपनी में जब मार्केट में उसका बाइंग सेलिंग होगा, यानी कि डिमांड सप्लाई जब उसमें काम करने लगेगा तो मार्केट में फ्लक्चुएशन बढ़ेगा और मार्केट अप डाउन उस तरीके से मूव करेगी। तो यही होता है आईपीओ मार्केट में। जब भी कोई कंपनी पहली बार लिस्ट होती है तो अपना आईपीओ लाती है और आईपीओ के थ्रू मार्केट में लिस्ट होती है। और जब कोई कंपनी अपना आईपीओ लाती है तो वो जाती है सेबी के पास, और सेबी क्या करता है, सेबी तो जिस तरीके से हमारे इंडिया का गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट हमें इंडिया को देखता है, हमारे रूल रेगुलेशन जो बनाता है, जो नए नए रूल जो आते हैं जो मोदी जी बनाते हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट रूल बनाती है, तो उसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट की गवर्नमेंट है वो है सेबी। सेबी क्या करती है, जो स्टॉक मार्केट एनएससी है और बीएससी है, इस तरीके से देख लीजिए एनएससी भी यहाँ पर आ चुका है और बीएससी भी आ चुका है। एनएससी बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमारा तब एनएससी आया जब एनएससी लिस्ट हुआ था 1992 में। तो क्या हुआ था कि कंप्यूटर आ चुकी थी, तो उस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग होती थी। तो 1992 में एनएससी भी यहाँ पर मार्केट में आ चुका था, और उसमें भी कुछ कंपनी लिस्टेड है जिसमें ट्रेडिंग हम लोग करते हैं। एनएससी बीएससी दोनों में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, और दोनों को रेगुलेट करती है हमारी जो सेबी है, यानी कि स्टॉक मार्केट की गवर्नमेंट सेबी है, और उसे उसका रूल रेगुलेशन बनाती है। और किसी भी कंपनी को अगर आईपीओ लॉन्च करना है तो वो पहले सेबी के पास जाएगी, अपना फॉर्म फिल करेगी, तो उसके बाद सेबी क्या करता है, उसका आईपीओ लॉन्च करता है। तो इस तरह से मार्केट का प्रोसेस चलता है, और इस तरीके से मार्केट में शेयर, स्टॉक, आईपीओ और डिमांड सप्लाई किस तरीके से काम करता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये हमारा ज्ञान का पार्ट है, और इस ज्ञान के पार्ट में और भी ऐसे जितने भी टॉपिक्स है स्टॉक मार्केट में, पूरा ट्रेडिंग जिस तरीके से होगा मैं आपको पूरा बताऊंगा, बेसिक से एडवांस लेवल तक किस तरीके से ट्रेडिंग होती है। और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बता रहा हूं कि कैसे मार्केट में आप ट्रेडिंग करेंगे पूरा आसानी से, फुल साइकोलॉजी के साथ और मिस्टेक के साथ। और मैंने मार्केट के रिलेटिव 15 मिस्टेक के बारे में बताया, जो कि मार्केट में जब बिगिनर ट्रेडर आता है और वो गलती करता है तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में किस तरह से एंटर करना है और क्या क्या पहले सीखना है, क्या क्या गलती नहीं करना है और क्या क्या सुधारना है। और ज्ञान के पार्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग के सारे टॉपिक्स के बारे में, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक डाउट रह गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।